हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 2 की शुरुआत में हानतिंग से मिलने के लिए शाओ आता है। शाओ कहते हैं कि अगर उनको मालूम हो जाए कि शिंग्यू क्लब के असल बॉस तुम हो और मैंने तो सिर्फ उस क्लब में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की है तो चीजें कितनी एक्साइटिंग हो जाएंगी ना। ये वही क्लब होता है जहाँ पर ये लोग मिलने के लिए गए होते हैं। शाओ उसको कहते हैं कि तुम कल बोर्ड मीटिंग बगैर किसी परेशानी के अटेंड कर सकते हो। ये कहते हुए ये इसको एक डॉक्यूमेंट देता है। शाओ कहते हैं कि हम पिछले 5 सालों से हान ही को फाइनेंस कर रहे हैं, अब हमें फाइनली बेनिफिट मिलने वाला है। मैं तो इंतजार नहीं कर सकता कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा जब उन्हें मालूम होगा कि हान ही टेक्नोलॉजी का असली बॉस कौन है। शाओ कहता है कि तुम जेशिंग को जानते हो ना। हानतिंग कहता है कि वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है। दूसरी तरफ जेशिंग लिली और श्यामेंग को बता रही होती है कि कॉलेज के टाइम पर मैंने और उसने नेशनल अवार्ड जीतने के लिए मिलकर काम किया था, लेकिन आज तो उसने मुझे देखकर ऐसे प्रेटेंड किया जैसे वो मुझे जानता ही नहीं है। श्यामेंग कहती है कि कसूर तुम्हारा है, तुम 3 सालों से इस कंपनी में काम करते लेकिन तुमने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारी कंपनी का इन्वेस्टर कौन है। लिली कहती है कि ये तो सिर्फ एम्प्लॉय है, ये भला इस तरह की चीजें क्यों चेक करेगी। अब कॉलेज का टाइम दिखाया जाता है। जेशिंग हानतिंग के पास जाती है। हानतिंग एक मेडिकल स्टूडेंट होता है और ये दोनों मिलकर रोबोट्स पर काम करने वाले होते हैं। जेशिंग अपने फ्रेंड्स को बताती है कि मेरा और उसके साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ करता था क्योंकि हम दोनों के मेजर डिफरेंट थे। हमने सिर्फ एआई क्रिएटिव कंपटीशन में ही एक साथ काम किया था और उसमें हम फर्स्ट प्राइज जीते थे। प्राइज जीतने के बाद जेशिंग हानतिंग को डिनर पर इनवाइट करती है। हानतिंग शाओ को बताता है कि मैं जेशिंग के साथ उस दिन डिनर करने वाला था, लेकिन जब मैं घर पर गया तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया था। हानतिंग डिनर पर जेशिंग से ये पूछने वाला था कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इतने में इसके ग्रैंडपा आकर इसको बताते हैं कि तुम्हें जर्मनी में एडमिशन मिल गया है, तुम्हें 3 दिन में जर्मनी पहुँचना है, तो आज रात हम लोग बीजिंग जाएंगे। ये अपने ग्रैंडपा से कहता भी है कि मैं एक दिन बाद चला जाऊंगा, लेकिन इसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी एजुकेशन से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। हानतिंग इसको सारी बात मैसेज पर बता देता है। शाओ कहता है कि उसने क्या रिप्लाई किया। हानतिंग कहता है कि उसने मुझे कभी भी जवाब नहीं दिया। श्यामेंग कहती कि क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि वो तुम्हें बताए बगैर क्यों गया था। जेशिंग कहती है कि मैं थी, लेकिन हम दोनों इतने क्लोज नहीं थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शाओ से पूछता है कि क्या तुम उसे अभी भी पसंद करते हो। हानतिंग कहते हैं कि बहुत साल पुरानी बात है, उस टाइम पर उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं थी और उसने मुझे मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। अब घर वापस आकर हानतिंग जेशिंग के नए नंबर पर इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। जेशिंग इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। हानतिंग इसको मैसेज करने वाला होता है कि मैं हानतिंग हूँ, लेकिन नहीं करता और जेशिंग इंटरनेट पर कार डैमेज की कॉस्ट चेक कर रही होती है। प्राइसेस बहुत ज्यादा होती हैं, तो ये हानतिंग को मैसेज करती है कि मैं सुबह के लिए माफी मांगती हूँ, क्या कहीं आपके बॉस लेट तो नहीं हो गए। हानतिंग कहते कि नहीं, सब कुछ ठीक था। जेशिंग इससे पूछते कि मुझे कितने पैसे पे करने होंगे। हानतिंग कहता है कि बॉस बहुत नाइस है, वो आपसे पैसे नहीं लेंगे। जेशिंग थैंक्स बोलते हुए कहती है कि इस तरह के बॉस को तो मेरी होना चाहिए। अगली सुबह जेशिंग की कलीग इसको बताती है कि हमारे इन्वेस्टर हानतिंग ऊपर वाले फ्लोर पर काम करते हैं, हो सकता है कि कभी हमारी उनसे मुलाकात हो जाए। अब इनके डिपार्टमेंट के मैनेजर आकर इनको बताते हैं कि इनके और रेनाई हॉस्पिटल के दरमियान कॉपरेशन हो गई है। ये सुनकर जेशिंग को बहुत खुशी होती है। आज बोर्ड मीटिंग में हानतिंग कहता है कि जब मैं जर्मनी में था तो मैंने बाय एक्सीडेंट गोंगहुआ में इन्वेस्टमेंट कर दी थी। अब चूँकि मैं डोंगयोंग मेडिकल का सीईओ हूँ तो मैं गोंगहुआ को इसमें मर्ज करना चाहता हूँ। बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ने बे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्ट शो किया है, लेकिन अपने ग्रुप में इसको मर्ज करने से हमारे स्टॉक्स की प्राइस बहुत बढ़ जाएगी। अब जेशिंग को आज ऑफिस में मिस्टर साओ फ्लावर्स भिजवाते हैं। कार्ड पर उन्होंने ये लिखा होता है कि तुमने मुझे कल बहुत इम्प्रेस किया, मैं दोबारा भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ बोर्ड के डायरेक्टर्स हानतिंग के प्लान को सपोर्ट नहीं कर रहे होते क्योंकि इसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। हानतिंग कहते हैं कि अगर मैं फेल हुआ तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा। हानतिंग की कजन यॉन कहती है कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो, तो मैं तुम्हें पूरी तरह सपोर्ट करूंगी। मीटिंग के बाद यॉन एक दूसरे शेयर होल्डर से कहती है कि आप हानतिंग पर नजर रखें। ये कहने लगते हैं कि हाँ, हमें उस पर नजर रखनी होगी। हमने डोंगयोंग मेडिकल पर इतने साल मेहनत की है, हम उसे फायदा नहीं लेने दे सकते। अब हानतिंग तो कैट्स को खाना खाते हुए देख रहा होता तो उसको याद आता है कि जेशिंग को भी कैट्स बहुत पसंद हुआ करती थी। इनको एक स्ट्रे कैट मिलती है। जेशिंग कहती है कि क्यों ना हम इसका कोई नाम रखें। हानतिंग कहते हैं कि आज वेंसडे है तो क्यों ना हम इसका नाम वेंसडे रखते हैं, लेकिन जेशिंग को ये नाम पसंद नहीं आता। कहती है कि हम इसका नाम दाहोंग रखते हैं। शाओ कहते हैं कि जर्मनी में भी तुम कैट्स को खाना खिलाया करते तो यहाँ पर आकर भी तुम यही कर रहे हो। हानतिंग कहते हैं कि मैं कॉलेज में अक्सर स्ट्रे कैट्स को खाना खिलाया करता था, लेकिन मुझे अचानक ही कॉलेज छोड़कर जाना पड़ा, तो मुझे अक्सर उस कैट के लिए बुरा लगता है कि पता नहीं उसको खाना मिलता भी होगा या नहीं। शाओ कहते हैं कि उस कैट को तुम जेशिंग के साथ खाना खिलाया करते थे ना, लेकिन हानतिंग इसकी बात का जवाब नहीं देता। अब जेशिंग अपने बॉयफ्रेंड येचन से बात कर रही होती है। इससे पूछती है कि तुम वापस कब आओगे, तो कहते हैं कि थोड़ा टाइम लग जाएगा। जेशिंग इसको बताती है कि
मुझे बोनस मिलने वाला है। ये चन कहता है कि तो अच्छा है, फिर हम लोग मिलकर फ्लैट की डाउन पेमेंट पे कर देंगे। अब लिली जिशिन को एक ड्रेस दिखा रही होती है और कहने लगती है कि तुम सेलिब्रेशन पार्टी में यही ड्रेस पहनकर जाना। जिशिन कहती है कि वाकई में ये ड्रेस बहुत प्यारा है। इसके फ्रेंड्स कहती हैं कि वाटरमेलन खाना छोड़ो, हम तुम्हारा चलकर मेकअप करते हैं। अब जिशिन इस सेलिब्रेशन पार्टी में रेडी होकर आ जाती है। जिशिन को देखकर सेंगदी कहने लगती है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इसको बताने लगती है कि हानतिंग इस पार्टी में आने वाला, इसी वजह से हमारी कंपनी के बहुत सारे क्लाइंट्स भी इस पार्टी में आएंगे। अब इतने में ही हानतिंग मिस जेंग के साथ यहाँ पर आ जाता है। मिस जेंग अपने इन्वेस्टर हानतिंग को स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाती है। हानतिंग कहता है कि हमारे रोबोट का पहला फेज कंप्लीट हो गया है, इस पर मुझे बहुत खुशी है। 6 साल पहले जब मेरे पास इस रोबोट का आइडिया था तो किसी ने भी मेरे आइडिया पर यकीन नहीं किया, सिर्फ मिस जेंग ने मेरे आइडिया को सपोर्ट किया। तो आज मैं मिस जेंग और उनके सारे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज को थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही बे यहाँ तक पहुँचा है। जिशिन का कोलीग कहता है कि हम सबको रेड पैकेट्स चाहिए। हानतिंग कहते कि कोई मसला नहीं है, आपको जो भी बोनस चाहिए आप मिस जेंग को बता सकते हैं। अब मिस जेंग बताने लगती है कि 10 साल पहले जब मैं और हानतिंग जर्मनी में एक साथ पढ़ रहे थे, तब इसने मुझे बताया था कि ये मेडिकल रोबोट इन्वेंट करना चाहता है। जिशिन सोचने लगती है कि तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं। मिस जेंग कहती है कि हानतिंग की कंपनी के बगैर मैं कभी भी अपना ये बिजनेस शुरू नहीं कर पाती, इसीलिए मिस जेंग अपनी स्पीच के लास्ट में हानतिंग को थैंक्स बोलती हैं। अब जिशिन जब स्वीट्स लेने के लिए काउंटर पर आती है तो मिस्टर साओ कहते हैं कि मैंने तुम्हें दूर से ही पहचान लिया था। मिस्टर साओ खुद ही बातें किए जा रहे होते हैं, जिशिन को तो बोलने का मौका भी नहीं देते और ये जिशिन को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कह रहे होते हैं। जिशिन तो ड्रिंक भी नहीं करना चाह रही होती। इतने में ही मिस जेंग के साथ हानतिंग यहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि एक प्रोडक्ट इंजीनियर बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे कर सकती है। ये बात हानतिंग ने इसलिए कही होती क्योंकि मिस्टर साओ ये कह रहे होते हैं कि ये डील जिशिन की वजह से इनकी कंपनी को मिली है। मिस्टर साओ कहते हैं लेकिन अगर बे में कोई भी खराबी आई तो मैं जिशिन तुम्हारे पास ही आऊंगा। जिशिन कहती कि ठीक है। ये कह के जिशिन फौरन यहाँ से चली जाती है और हानतिंग जिशिन को ही जाता हुआ देख रहा होता है। अब हानतिंग को शॉ की कॉल आती है और ये उसको बताने लगता है कि मैंने डॉक्टर चियांग को डॉक्टर क्लाउड की सारी इन्फॉर्मेशन ईमेल कर दी थी, उन्हें ये बहुत ही पसंद आई है। वो 2 घंटों में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है तो इसीलिए मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बता दूंगा जब वो प्लेन से उतरने वाले होंगे। हानतिंग कहते हैं कि ठीक है। अब हानतिंग यहाँ से जाते हुए देखता है कि जिशिन यहाँ पर एक रोबोट को देख रही होती है। हानतिंग जिशिन से पूछता है कि तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो। जिशिन कहती कि मेरा काम टेक्निकल है, अंदर जाकर कम्युनिकेट करने की मुझे जरूरत नहीं है। जिशिन कहती है लेकिन आप बाहर क्या करें, कि आपको भी अंदर का एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आया। हानतिंग कुछ कहने वाला होता है कि इतने में मिस जेंग आ जाती है। मिस जेंग हानतिंग से कहती है कि अब अंदर चलते हैं, सब लोग अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर हानतिंग मिस जेंग के साथ अंदर चला जाता है। जिशिन को बुरा लग रहा होता है कि एक बार फिर ये हानतिंग से बात नहीं कर पाई। अब दूसरे डिपार्टमेंट का डायरेक्टर चन यानी जिशिन के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से कह रहा होता है कि ये जिशिन बहुत ही टैलेंटेड है, एक ही बार में इसने मिस्टर जाओ को कन्विंस कर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जल्द तुम्हारी जगह ले ले। तो डायरेक्टर चन कहता है कि फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, इस जैसी लड़कियों की अगर आप थोड़ी सी तारीफ करें तो ये आपकी लॉयल हो जाती हैं। मैंने उससे झूठा वादा किया है कि मैं उसकी प्रमोशन की बात करूंगा। ये सारी बातें जिशिन ने सुन ली होती और ये सुनकर इसको बहुत बुरा लगता है। जिशिन यहाँ से जा रही होती कि डायरेक्टर सो इसको रोक लेते हैं, कहने लगते हैं कि तुम इतनी सुंदर और टैलेंटेड हो, तुम R&D डिपार्टमेंट में इतना बोरिंग काम क्यों कर रही हो, क्यों ना तुम मेरे सेल्स डिपार्टमेंट आ जाओ। कि जिशिन का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि हम बैठकर बात करते हैं, लेकिन जिशिन का अपना हाथ पीछे कर लेती है। जिशिन कहती है कि मुझे लॉटरी जीतनी इसलिए मैं अंदर जा रही हूँ। डायरेक्टर सो जाते हुए जिशिन को टच करते हैं। जिशिन कहती है कि तुमने अभी क्या किया है। अब डायरेक्टर सो देख लेते हैं कि यहाँ पर और भी लोग इकट्ठे हो गए तो कहने लगते हैं कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो, गुजरते हुए गलती से तुम्हें टच हो गया है। जिशिन गुस्से में कहती कि अब तुम इनकार कर रहे हो, इसको हैरासमेंट कहा जाता है। डायरेक्टर सो कहते हैं कि शायद तुम पागल हो गई हो, कहकर ये जाने लगते हैं, लेकिन जिशिन डायरेक्टर सो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये इसको पीछे धक्का दे देते हैं। जिशिन नीचे गिर जाती है। कि डायरेक्टर सो से कहती है कि तुम इंतजार करो, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। डायरेक्टर सो इन सब लोगों से कहने लगता है कि इस लड़की ने खुद इतना रिवीलिंग ड्रेस पहना हुआ है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी, जब मैं इसकी चाल में नहीं आया तो ये मुझ पर ही इल्जाम लगा रही है। इतने में ही यहाँ पर हानतिंग भी आ जाता है और ये जिशिन को इस तरह से देख लेता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।